subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. हेलो एवरीवन। सो गाइज, आज हम बात करेंगे कि अगर फ्यूचर के बारे में हमें पोजीशन दिखाना हो, जैसे अभी हम प्रेजेंट टाइम में खड़े हैं और मुझे बोलना है यार 2 साल बाद मेरे पास एक बंगलो होगा, मुझे बोलना है कि यार कुछ महीने बाद मेरे पास एक कार होगी, तो पोजीशन है, प्रेजेंट में नहीं है, फ्यूचर में ऐसा होगा ऐसा मैं सोच रहा हूं, तो फिर मैं कैसे बोलूंगा। अब इसके लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो ऑफकोर्स हम विल के साथ हैव लगाएंगे, तो इसको देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई देख भाई 2 साल बाद मेरे पास एक बंगलो होगा, तो सब्जेक्ट, उसके बाद आपने विल हैव लगाया और ऑब्जेक्ट लगा दिया कि आई विल हैव अ बंगलो आफ्टर 2 years। आपने बोला यार 1 महीने बाद मेरे पास एक कार होगी, तो आपने बोला आई विल हैव अ कार आफ्टर अ मंथ। नेगेटिव में अगर आपको बोलना है तो ऑफकोर्स आप विल के बगल में नॉट लगाएंगे कि सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट, उसके बाद आप हैव करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट है। शॉर्ट में आप चाहे तो इसको वोंट हैव भी कर सकते हैं, WONT वोंट हैव। जैसे कि यार मैंने कहा कि तेरे पास 2 महीने बाद एक घर नहीं होगा, तो यू वोंट हैव अ हाउस आफ्टर 2 months, या यू विल नॉट हैव अ हाउस आफ्टर 2 months। अगर मैं इसका इंटेरोगेटिव करूं कि यार क्या तुम्हारे पास 2 साल बाद एक बंगलो होगा, तो विल को पहले उठाएंगे, विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हम हैव लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट है कि विल यू हैव अ बंगलो आफ्टर 2 years। ओके, इसमें हम चाहे तो WH लगा सकते हैं। अच्छा, तुम्हारे पास 1 महीने बाद कौन सी कार होगी, तो विच कार विल यू हैव आफ्टर अ मंथ। तुम्हारे पास कुछ दिनों बाद कितने पैसे होंगे, यू नो, हाउ मच मनी विल यू हैव आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद। तो एक तो हम ये विल हैव से फ्यूचर के पोजीशन को बोल सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें सिर्फ डाउट होता है। जैसे हम अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसे खड़े हैं और किसी ने बोला और भाई तो बंगला खरीदा, डिड यू बाय एनी बंगलो और समथिंग, जो भी पूछा। मैंने कहा कि देख भाई हो सकता है कि 2 साल बाद मेरे पास एक बंगलो। अब वहां पर डाउट आ गया। विल में भी कोई श्योर नहीं है, विल में बट इतना तो है कि हाँ भाई खरीदूंगा, बंदे ने पूरा एकदम ऑन द स्पॉट एक डिसीजन ले लिया। लेकिन जब हम थोड़ा डाउट में रहते हैं कि शायद मेरे पास उस वक्त होगा फ्यूचर में, यू नो, तो यहां पर आप फिर विल हैव नहीं लगा सकते हैं। यहां पर आपके पास माइट हैव है, आपके पास मे हैव है, यू नो, आप इसका सहारा ले सकते हैं। स्पोकन में ज्यादा चलता है, हालांकि कहने को तो हम कुड हैव भी बोल सकते हैं, यू नो, बट ये माइट और मे से पता चलता है, माइट से थोड़ा सा कम परसेंटेज लगेगा और अगर आप मे हैव बोल दे तो थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, यू नो, 50% लगेगा। तो अगर आपको बोलना है कि शायद हो सकता है 20-30% 2 साल बाद मेरे पास एक बंगलो होगा, तो आप यहां पर बोलेंगे सब्जेक्ट एंड माइट हैव का इस्तेमाल कीजिए कि सब्जेक्ट माइट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, कि आई माइट हैव अ बंगलो आफ्टर 2 years, कि शायद ही, माइट हैव मतलब शायद ही होगा। 50% बोलना है तो माइट हटा दीजिए, आई मे हैव अ बंगलो आफ्टर 2 years। तो विल हैव, हाँ भाई मेरे पास पैसे होंगे, आई विल हैव मनी। तो विल हैव में ऐसा लगता है कि हाँ भैया मैंने एकदम सोच लिया है, प्लान बना लिया है, मतलब प्रेजेंट टाइम में आप ऐसा प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि ज्यादा लग रहा है कि हाँ होगा मेरे पास, तो विल हैव है। लेकिन थोड़ा सा कम पे आएंगे तो आपको मे या माइट पे आना पड़ेगा। तो आपने बोला कि यार आधे घंटे बाद शायद मेरे पास कुछ होगा, तो आधे घंटे बाद फ्यूचर है, तो आप कैसे बोलेंगे। शायद होगा तो आई माइट हैव समथिंग आफ्टर हाफ एन आवर। ओके, कुछ दिनों में शायद मेरे पास एक प्रोजेक्ट होगा, तो आई माइट हैव अ प्रोजेक्ट आफ्टर फ्यू डेज या विद इन फ्यू डेज। तो ये भी आप फ्यूचर के पोजीशन में लगा सकते हैं गाइस, माइट हैव। फ्यूचर का आपको टाइम लगाना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं लगाएंगे तो कई बार वो प्रेजेंट को दिखाने लगता है। इसमें बोलूं कि शी माइट हैव अ कार और मैं टाइम ना लगाऊं तो ऐसा लगे कि शायद अभी उसके पास कार होगी, यू नो। तो इस पर भी हम काम करेंगे, मॉडल जब सीखेंगे। बट अभी आपको अगर फ्यूचर में डाउट वाला पोजीशन दिखाना है तो आप माइट हैव या मे हैव का इस्तेमाल करेगा इस, ओके, ऐसे कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम माइट हैव मे हैव नहीं लगा रहे, तो एक वर्ड आता है मे बी, चिपका हुआ है, इसके साथ स्पेस नहीं है, MAYBE मे बी है। आप मे बी को आगे लगाइए, उसके बाद आप एक साधारण कोई भी सेंटेंस बनाइए। जैसे आपने बोला शायद मेरे पास एक कार होगी, तो आपने मे बी कहा कि मे बी आई विल हैव अ कार, आप ऐसे भी कह सकते हैं। मे बी आई विल परचेज ए कार, कोई भी सेंटेंस आप लगा सकते हैं। तो मतलब मे बी से आपने वो परहैप्स वाली फीलिंग दे दी, यू नो, मे बी बोल करके परहैप्स शायद वाली फीलिंग दे दी। उसके बाद ये कोई गारंटी नहीं कि आप कौन सा सेंटेंस बोलेंगे, आपको जो मर्जी आप बोलो, बट फ्यूचर की तरफ जाना चाहिए। मे बी आई विल हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी, तो आई विल हैव भी कह रहे हैं और इधर मे बी कह रहे हैं, तो इस मे बी से कहीं ना कहीं शायद वाली फीलिंग आ गई, समझ रहे।
तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ये था आपका फ्यूचर का पोजीशन गाइस। तो अगर कभी बोलने का मौका मिले तो इसका इस्तेमाल कीजिए। तो हमने प्रेजेंट का पोजीशन देख लिया, पास्ट का पोजीशन देख लिया, फ्यूचर का पोजीशन देख लिया। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि अगर इसमें टाइम आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में गाइस। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।